रीवा शहर में हाल ही में नबी ए पाक की शान में अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है, जिसने मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। जैसे ही यह घटना उजागर हुई, शहर के मुस्लिम समाज ने सक्रिय होकर प्रतिक्रिया दी। शहर के काजी की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आरोपी पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मामले के सामने आने के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया पर हुई इस अभद्र टिप्पणी ने मुस्लिम समाज को इतना आहत किया कि उन्होंने काजी के नेतृत्व में रैली निकालकर सीधे कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए तो समाज बड़े आंदोलन की ओर भी जा सकता है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या आरोपी पर जल्द और सख्त कार्यवाही होगी या यह मामला सिर्फ ज्ञापन तक ही सीमित रह जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में धार्मिक संवेदनशीलता और प्रशासन की सक्रियता पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। आज आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन किया है, क्या मामला है और काहे किया है? मामला दरअसल ये है कि अभी 2-3 दिन पहले ग्वालियर के रहने वाले एक भगवती प्रसाद शुक्ला करके व्यक्ति हैं, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की और उनके खिलाफ ग्वालियर में भी हालांकि FIR कायम हुई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और जो धाराएं लगाई गई हैं बहुत ही नॉर्मल धाराएं लगाई गई हैं और इस घटना के खिलाफ हमारे रीवा शहर में भी मुस्लिम समाज की तरफ से जगह जगह कई थानों में FIR के लिए आवेदन भी दिए गए, लेकिन अभी FIR यहाँ कायम नहीं हुई। तो हम मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन यहाँ कलेक्टर महोदय को देने आए थे और हमने दिया है कि ऐसी जो बार बार घटनाएं हो रही हैं और जो भी इस्लाम के बारे में, इस्लाम के पैगम्बर के बारे में बार बार अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ हम ये आग्रह करते हैं और गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आपसी भाईचारा और मोहब्बतें जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, शान है, वो हमेशा बरकरार रहे। ये पहली घटना नहीं है, बार-बार लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। क्या अभी तक कोई कठोर कार्रवाई सरकार ने या यहाँ के जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं आपको बता दूं, पिछले तकरीबन 10 सालों में बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, हमेशा ये चीज़ें हो रही हैं और होती हैं। जो भी इंसान होता है कहीं से उठ करके और वो ऐसी जो है गुस्ताखियां करता है, ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है, कमेंट करता है, सोशल मीडिया पर डालता है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। यही वजह है कि लोगों के हौसले बुलंद है और ये समझना चाहिए कि एक शख्स कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके इस कृत्य की वजह से अब मुआशरे में, समाज में एक नफरत का माहौल चालू हो जाता है। जो आपसी भाईचारा होता है कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुंचती है। इसलिए हमारे आग्रह है, अनुरोध है हमारा कि शासन इस पर सख्ती से कार्रवाई करे। कार्रवाई ना होना कहीं उसका सहयोग करने जैसा तो नहीं है, क्योंकि कार्रवाई होगी तभी तो कुछ होगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या शासन और सबका सहयोग? अब ये तो शासन का काम है, वो देखें, उनके बस की बात है कि वो कैसे लोगों को और लोगों के दरमियान अपने प्रदेश के लोगों को किस तरीके से भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के आगे चलें और कोई भी नफरती माहौल या ऐसा कोई कमेंट्स कोई अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं फिर से कहूंगा कि मेरी गुजारिश ये है कि किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर कोई काम ऐसा करता है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।